क्या नहीं लिखा जाएगा? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर के अंदर इससे पहले हमने सबक की मश्क कर ली थी। रीडिंग भी मैंने आपको करवा दी थी और मुख्तसर जवाब तहरीर करें हमने सारे के सारे मुकम्मल कर लिए थे। इसमें से स्टूडेंट हमने कोई छोड़ा हो तो आप मुझे अभी बता दें। नहीं। अपने नोट्स चेक कर लीजिएगा, अगर आज के लेक्चर आपके लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर अगर कोई चीज़ छूटी हुई है तो अभी आप मुझे बता दें ताकि हम उसे अटेंड कर लें। में सवाल चार जवाब ही था। मुकम्मल है? अच्छा ठीक है, बिस्मिल्लाह। सवाल नंबर 7 देखिएगा। मुसन्निफ ने उल्लू के बारे में जो कुछ लिखा है इसे इख्तिसार के साथ बयान करें। अभी बिल्ली का जानवर के बारे में, अच्छा जी ठीक है। उल्लू बुर्दबार और दानिशमंद है लेकिन फिर उल्लू है। वो खंडरों में रहता है लेकिन खंडरात बनने की वजूहात दूसरी हैं। उल्लू का जिक्र पुराने बादशाहों ने अपने रोजनामचों में अक्सर किया है लेकिन इससे उल्लू की पोजीशन बेहतर नहीं हुई। उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। मेरे ख्याल में 5-6 किस्में काफ़ी थी। वैसे उल्लुओं की आदतें आपस में इस कदर मिलती जुलती हैं कि एक उल्लू को देख लेना तमाम उल्लुओं को देखने के मुतरादिफ है, यानी कि बराबर है। उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मद्दा हो। रोज़मर्रा के उल्लू को बूम कहा जाता है। इससे बड़े को चुगत, चुगत से बड़े को अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। दिन भर उल्लू आराम करता है और रात भर हू हू करता है। इसमें क्या मसलहत पोशीदा है? इसका मुसन्निफ ने कुछ बयान नहीं किया होगा कि वो जो रात को आवाजें निकालता है उसकी वजह क्या है। मेरा कयास इतना ही सही है जितना कि आपका। लोगों का ख्याल है कि उल्लू तू ही तू का वजीफा करता है। अगरचे ये सच है कि वो इन खुद पसंदों से हजार दर्जे बेहतर है जो हर वक्त मैं ही मैं का विर्द करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपको इससे क्या समझ में आती है? तू ही तू का वजीफा का मतलब यह है कि ऊपर वाली अल्लाह की जात का जो है वो जिक्र करना। ठीक है, कहते हैं ना कि हर चीज अल्लाह की जात का जिक्र करती है। सुबह उठते हैं तो चरिंद परिंद जो आवाजें निकालते हैं उसके अंदर अल्लाह पाक की जात की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। जी। ठीक है, और मैं ही मैं का विर्द का क्या मतलब है? इंसान की खुदी, इंसान की जिद, इंसान का गरूर। तो जो मैं ही मैं का विर्द करते हैं वो हकीकतन गरूर करने वाले लोग हैं। तो फिर ऐसे गरूर करने वाले इंसानों से बेहतर वो जानवर है, वो परिंदा है जो कम से कम ऊपर वाली खालिक के हकीकी का विर्द कर रहा है। समझ में आई बात की? जी। शौक और बातूनी परिंदों में उल्लू का मर्तबा बहुत बुलंद है क्योंकि वो चुपचाप रहता है और गालिबन हिस्से मजाज से महरूम है। कि वो मतलब कि बहुत संजीदा मिजाज है। ठीक है ना? कभी आप उसको चहकते या कभी इस किस्म का कुछ करते नहीं देखेंगे। मुसन्निफ ने इस परिंदे के बारे में बहुत एक दानिशमंदाना, एक जिसे कहते हैं ना पढ़ाई की हुई है, उसकी एक ऑब्जर्वेशन है। उसने एक मतलब इसका एक की एक रिसर्च की हुई है, मतलब सही दरियाफ्त करके इस परिंदे की आदतों को फिर इसके ऊपर उन्होंने अपना ये खिताब जो है वो लिखा है। ठीक है। बहुत से जी। लोग महज इसीलिए जी फहम समझते हैं कि वो कभी नहीं मुस्कुराए। ठीक है, कि देखा जाए कि जो लोग संजीदा रहते हैं उन्हें अक्लमंद समझा जाता है। ठीक है ना? मादा नन्हे उल्लुओं की बड़ी देखभाल करती है मगर जूं ही वो जरा बड़ा हुआ और इनकी शक्ल अपने अब्बा से मिलने लगी इन्हें बाहर निकाल देती है। ठीक है। कहने का मतलब ये कि भाई जब वो परिंदे हैं वो छोटे हैं तो उनकी परवरिश करेगी माँ, उनको खाना पिलाना, उनका सब काम करना। लेकिन फिर उसके बाद उनको माशरे के अंदर कहते हैं ना इंडिपेंडेंट भी बनाना है, उन्हें खुद मुख्तार बनाना है। तो वो उन्होंने असल में एक तंजो मिजाह के लहजे के अंदर एक बात लिख दी है। लेकिन उसका मकसद जो है ना वो बैकग्राउंड के ऊपर ये है कि जब जानवर परिंदा छोटा होता है तो उसकी देखभाल की जाती है। जैसे जैसे उसकी शक्ल अब्बा से मिलने लगती है का मतलब ये कि जैसे जैसे उसके अंदर मेच्योरिटी के, उसके अंदर जो है ना वो परवरिश के आसार, उसके अंदर बड़े होने के आसार नजर आते हैं तो फिर वो
उनको बाहर निकाल देती है कि जाओ जाके तालीम और तरबियत खुद अपने बलबूते पे हासिल करो। उनको खिलाना पिलाना सिखाने के बाद उल्लुओं को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं, वो जानना ही नहीं चाहते, ये सब बेसुध है। वो जानते हैं, सॉरी, वो जानता है कि ये सब बेसुध है, क्योंकि देखिए ना, तालीम और तरबियत तो जब परिंदा उड़ेगा, जब परिंदा माशरे, वो कहते हैं ना, हवाओं में उड़ेगा, शिकार करना सीखेगा, शिकार पकड़ना सीखेगा, तो खुद ही सीख लेगा। उल्लू अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अच्छे तो वो होते हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं। इस बात के अंदर क्या गहराई है? इंसानों की आबादी के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट? कत्लो गारत, बेईमानी, धोखा, फरेब, अल्लाह पाक के हुक्म की हुक्म अजूली, अस्तगफिरुल्लाह, गुनाह। इंसानों की आबादी में तो ये सब कुछ है। जहाँ रौनकें हैं वहां कौन अल्लाह की जात को याद कर रहा है? जो गुनाह के अंदर मुलव्विस हैं वो लोग अल्लाह की जात को याद करते हैं। कहते हैं ना कि नमाज पुरसकून होकर तन्हाई के अंदर इंसान पढ़ता है, बेटा रुजू बनता है। जी। ठीक है ना स्टूडेंट? तो दूर कहते हैं ना कि वो अच्छा तो है, वो दूर जंगलों में रहता है, तो कम से कम वो बुराइयों से तो दूर है। उल्लुओं को बुरा भला कहते वक्त ये मत भूलिए कि उन्होंने उल्लू बनने की इल्तिजा थोड़े ही की थी। उन्होंने कहा कि मतलब मुसन्निफ की इस बात के अंदर बहुत गहरा वो एक है कि किसी खल्के खुदा की जो खल्के खुदा है, जो तख्लीके खुदा है, उसको बुरा भला क्यों कहना बच्चे? हम इंसान हैं तो हमने अल्लाह की जात से ये मांगा तो नहीं था कि हमें इंसान बनाया जाए। मैं औरत हूं तो मुझे अल्लाह ने बना दिया, मैंने खुद तो नहीं मांगा। आप लड़की हैं, आप जिस घराने में आई हैं, ठीक है ना, ये तो सब अल्लाह के हुक्म से हुआ है ना। जी। तो हम लोग को एक दूसरे अपने आप को बुरा भला कहें या क्यों? तो ये अल्लाह ताला के हुक्म की एक किस्म की इंसान नाफरमानी कर देता है। और ये चीज मुसन्निफ बताना चाह रहा है कि जो खुद तख्लीके खुदा है ना, उसके ऊपर हम नहीं होते उसके ऊपर कोई तनकीद करने वाले। ठीक है जी। जी। अब ये सवाल नंबर 7 देखिएगा। सवाल नंबर 7, ठीक है। मैं आपको साथ साथ इसका बस एक पैराग्राफ ही लिखवाऊंगी, ठीक है। हम्म, हम्म, अच्छा, इसका जिक्र तारीख के अंदर मौजूद है, लेकिन उन लोगों की पोजीशन बेहतर नहीं हो सकी, और इसकी 20 किस्में बताई जाती हैं। अब हम इसको जरा थोड़ा सा ना सलीस लिखते वक्त जो है, जरा थोड़ा सा हम उसके अंदर अपनी डिटेल को डालेंगे, तंजो मजाक के पहलुओं को खत्म कर देंगे। ठीक। इन लोग को परिंदा जाता है, लोग का जिक्र। पुराने बादशाहों को छोड़ के हम कर लेते हैं तारीख, ठीक है ना। ठीक। हाँ। तारीख में मौजूद है, लेकिन तफसीलात वाजिया नहीं, ठीक है ना। वो जो लिखा हुआ है ना कि जी वो अपनी पोजीशन बेहतर नहीं कर सका, उसको हम कर देते हैं, लेकिन तफसीलात वाजिया नहीं, ठीक है। ठीक। उल्लू की 20 किस्में स्टूडेंट बताई जाती हैं, लेकिन वो गिनवाई नहीं गई 20, ठीक है ना।
तो उल्लू की कितनी किस्में गिनवाई गई हैं? दो। ठीक। और एक तीसरी किस्म का बताया गया है जिसका जिक्र नहीं है। तो अब हम जुमला यूं लिखेंगे कि उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। लेकिन मालूमात कितनी किस्मों के बारे में है, मैं अभी देख लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। लेकिन इसकी 5-6 किस्में ही काफी थी। ये तो एक तंज का पहलू है। और रोजमर्रा के उल्लू को बूम कहते हैं, उससे बड़े को चुगद, और चुगद के बाद तीसरा दरियाफ्त नहीं हुआ, यानी कि बूम और चुगद सिर्फ दो ही हमें पता है। और इनकी आदतें आपस में मिलती जुलती हैं। एक उल्लू को देखना तमाम उल्लुओं को देखने के मुतरादिफ वही है कि आदत बहुत मिलती जुलती हैं। और ये परिंदा है। बहुत मिलती जुलती हैं। उल्लू के दो बुनियादी बूम, ये नाम है ना, इस्म है, ठीक है ना। जी। इसम मारफा बन जाता है ना ये। इसम उर्दू में इसम नकरा क्या होता है? आम। और इसम मारफा होता है ना खास। बूम और शेवाइंदान। अंडरलाइन ये मार्कर से लिखने हैं आपने, ठीक है। बूम और चौगद ये जी। मैंने इसीलिए अंडरलाइन कर रही हूँ। और इसके अलावा भी तफसीलात देखते हैं। हू की आवाज निकालते हैं। दिन भर जो हू हू की आवाज निकालता है। अच्छा जी, जो दिन भर हू की आवाज निकालता है उसे उसे एक वजीफे के मुतरादिफ समझा जाता है। और इसके अलावा भी हम स्टूडेंट इसकी और रीडिंग करते हैं। अच्छा, वो चुपचाप रहने वाला परिंदा है। एक ये तो ऐड करना। इसको ये भी कहा जा सकता है कि खामोश तबाह।
ठीक है स्टूडेंट, आप ये लिख लें, अभी इसके बाद हमें इरेज करना पड़ेगा। जी। आप लिख लें प्लीज। जी। जब आप लिख लें कि स्टूडेंट मुझे बता दीजिएगा, मैं इरेज करके आपको आगे फिर पढ़ा के तो उसकी तफसील लिखूंगी। ठीक। जी। जी ठीक है मिस। लिख लिया मिस। जी ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ, बस स्टूडेंट थोड़ा सा इसके अंदर और करना है। ठीक। अब जरा पढ़ के बताइएगा कि तफसीलात हमारी कौन सी रह गई हैं। क्या मतलब? तो ये खामोश चुपचाप रहने वाला परिंदा हम कर चुके हैं। अब उनकी जो वालदा जिस तरह उनकी तरबियत करती है, एक वो तफसील रह गई है। जी। अच्छा ठीक है, मादा की तफसीलात रह गई हैं, मादा की तफसीलात लिखते हैं। और वो उनकी अच्छा, और वो जंगलों में रहते हैं। बस 2 पॉइंट रह गए हैं स्टूडेंट मेरे पास, हमारे पास कि जो मादा उल्लू है वो अपने बच्चों की देखभाल किस तरीके से करती है, और वो जी। जो जो दूर जंगलों में रहते हैं तो वो मतलब उनके लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, और ये इल्तिजा थोड़ी की थी, ये तो एक तंज है ना, तो इस तंज को हम अपनी सलीस में नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, हमने सिर्फ मादा ठीक। उल्लू के बारे में और उनकी तालीम और तरबियत के बारे में 2 पॉइंट ऐड करने हैं अपने इसमें। अच्छा। उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू करके आगे चलते हैं। शक्ल वालिद साहब से मिलने का मतलब क्या है कि जब वो जवान हो जाते हैं।
उल्लू वीरान जगह पर रहता है जो कि उसकी भली आदत तस्लीम किया जाता है। ठीक है, हम्म, हम्म, भली, भे लाम छोटी है, ये मैं ऊपर शद भी डाल रही हूँ। ठीक है, भली आदत बस स्टूडेंट, इसकी इतनी ही तफसील थी। ठीक है, जी जी स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है? जी ये अच्छा, आपने घर के अंदर बैठ के अब क्या काम करना है? अपनी सहेली के नाम खत तहरीर करना है। ये नाम जी स्टेटमेंट लिख लें, खत तहरीर करें, ओके के नाम खत तहरीर करें जिसमें अपनी तालीमी सरगर्मियों को बयान करें। ठीक है, जी जी स्टूडेंट, अब इसके बाद आपने एक खत तहरीर करना है जिसके अंदर आप, मैंने आपको ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख दिया है आपका घर का काम, कि अपनी सहेली के नाम आप एक खत तहरीर करेंगे जिसमें अपनी तालीमी सरगर्मियां बयान करेंगे कि आप अपने पेपर्स की या अपने इम्तिहानात की कैसी तैयारी कर रहे हैं, या अब अगर आप पढ़ रहे हैं कोई मतलब हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं किसी जगह, हॉस्टल के अंदर रहकर पढ़ रहे हैं, तो आपकी मतलब जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो किस तरीके की हैं, कि आपने अगर किसी नए स्कूल में एडमिशन लिया है, आप इस हिसाब से उसको लिखिएगा स्टूडेंट कि मैंने किसी नए स्कूल में एडमिशन लिया है और आप अपनी उस दोस्त को इनवाइट कर रही हैं कि आप इस स्कूल में आ जाएं, कि यहाँ पे तालीमी सूरत हाल आपके पुराने वाले स्कूल से बेहतर है। ठीक है ना, समझ में आ गई आपको? जी आपने सहेली के नाम खत तहरीर करना है जिसके अंदर आप तालीमी सरगर्मियां बयान करेंगी कि जिस पहले स्कूल में मैं थी वहां पे ये कमी थी, लेकिन मैं जिस नए स्कूल के अंदर आई हूँ वहां पे उस्तादजा का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है, वहां पे तालीमी सहूलियात ज्यादा है, वहां पे अच्छा माहौल है पढ़ने के लिए। इस लिहाज से आपने जो है ना वो लिखना है। ठीक है, ठीक ठीक है, ये आप मुझे जरा एक दफा लिख कर दिखाइएगा ना, मैं फिर आपका अटेम्प्ट चेक करूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको, हम आगे कल का लेक्चर जो है ना कंडक्ट करेंगे, कि कल 3 बजे तक आपने खत लिख कर ग्रुप के ऊपर लगा देना। ठीक है, ठीक है हाँ जी। अभी उसमें कोई गलतियां होंगी तो फिक्र परेशानी करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक करवा दूंगी, लेकिन जरा मुझे पता चले कि आप की लिखाई किस तरीके की है। ठीक है, ये कितना लंबा लिखना है? बस एक पेज का, एक टोटल पैराग्राफ, एक टोटल पैराग्राफ ऊपर हो और एक क्लोजिंग पैराग्राफ हो आपका, जिसके अंदर ठीक आप एक पैराग्राफ के अंदर आप बताएं कि मैं जिस नए स्कूल के अंदर आई हूँ वहां पे अच्छे अच्छे फायदे क्या क्या हैं। ठीक है ना, वो एक पैराग्राफ लिखें सारे का सारा, और उसके बाद अगले पैराग्राफ के अंदर आप दावत दें अपनी सहेली को कि वो आपके स्कूल के अंदर आए और नए स्कूल की जो तालीमी सहूलियात है उनसे फायदा उठाए। ठीक है, ठीक जी ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट? नो मिस। मिस वो जो आप तशरीह लिखवाती हैं, जी, उसके वर्ड, उसके जो मायने होते वर्ड्स के वो फर नहीं होते। फरहंग है वो। हाँ, अगर मुश्किल अल्फाज हो तो फरहंग लिख लें, अगर मुश्किल अल्फाज नहीं है तो सादी सलीस करें आप। सलीस होती है अच्छा मिस। मुसन्निफ की लिखी हुई इबारत को आसान लफ्जों में बयान करना। मैं बार बार सलीस का जो वर्ड यूज करती हूँ उसका मतलब ये होता है कि देखिए कितना तंजो मजाक का पहलू होता है, कितनी मुश्किल। अभी मैंने आपको एक सलीस ही तो लिखवाई है, अब ये उल्लू के बारे में तफसीलात आपके लेसन में कितनी मुश्किल है, पर मैंने आपको आसान करके बताई है। जी ठीक है ना, इस चीज को सलीस कहते हैं। अभी मैं क्वेश्चन का लेख करवाऊंगी आपको, इधर एक ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके अंदर सलीस करनी है, मैं आपको कल वो हल करवाऊंगी। ठीक है मिस। ठीक है, सही है। आज के लेक्चर के बारे में स्टूडेंट को क्वेश्चन? नो मिस। चलिए ठीक है, ये काम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा।
और ग्रुप के ऊपर टाइम जी। पे अपलोड कर दीजिएगा।